हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं वेरी शॉर्ट ट्रांसफर टाइप क्वेश्चन। ओके, आपको पता है कि चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, तो हम क्या स्टार्ट करते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर लोडिंग द क्ले पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन मडी वाटर। मींस मडी वाटर में सस्पेंड होने का मतलब घूम रहे हैं, ठीक है, सेटल नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्हें सेपरेट करने के लिए हम किस सब्सटेंस का यूज करते हैं? एलम। एलम मींस फिटकरी। ओके, वी यूज्ड एलम फॉर द सेपरेशन ऑफ क्ले पार्टिकल्स इन मडी वाटर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछता है? व्हाट नेम इज गिवन टू द प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। क्या बोलेंगे उसको? कंपोनेंट। थर्ड क्वेश्चन है हमारा विच मेथड इज यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स। उसे बोलते हैं थ्रेसिंग। ओके, क्या बोलते हैं बच्चों से? थ्रेसिंग। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि विच मेथड इज यूजुअली यूज टू सेपरेट स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन फ्रॉम पल्सेस एट होम। तो हम क्या करते हैं उसमें? हैंड पिकिंग। ओके, हैंड पिकिंग का यूज करते हैं। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? नेम द मेथड यूज टू सेपरेट हस्क फ्रॉम व्हीट। तो हम किसका यूज करते हैं? विनोविंग। विनोविंग का यूज करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 विच मेथड इज यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर विच आर ऑफ डिफरेंट साइज। डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं सीविंग। किसका यूज करते हैं? सीविंग का यूज करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है वो क्या है? नेम अ डिवाइस यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड स्मॉल आयरन नेल्स। ठीक है, जब सैंड को इस आयरन नेल से सेपरेट करना हो तो क्या करेंगे? सिंपल सा मेथड है, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके बच्चों, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 and question number 8 is what type of magnet is fitted on a crane to separate scrap iron object from a heap of waste material in factories। तो हम किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट मींस इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जो भी मैग्नेट बनती है। ओके, यदि आप मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? मैग्नेट में। तो ऐसी मैग्नेट को जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से बनती है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके बच्चों, नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा नेम द मेथड यूज्ड इन कैशू नट फैक्ट्रीज टू सेपरेट कैशू नट्स ऑफ डिफरेंट साइज। ओके, तो हम इसमें यूज करते हैं सीविंग। किसका यूज करते हैं बच्चों? सीविंग का यूज करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में है हमारे कितने पार्ट हैं बच्चों? इसमें है हमारे ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ओके, इतने पार्ट हैं। और इसमें क्या बताना है आपने? केवल बताना है ट्रू एंड फॉल्स। ओके, जो ये पार्ट है इसमें आपको गिवन है द प्रोसेस ऑफ विनोविंग इज यूज्ड टू रिमूव स्मॉल स्टोन पार्टिकल फ्रॉम व्हीट। नो, फॉल्स है ये तो। विनोविंग का यूज तो कहाँ करते हैं? जब आपको हस्क को ग्रेन से सेपरेट करना होता है तब यूज करते हैं, तो ये तो हमारा गलत हो गया। इसके बाद है हमारा बी पार्ट मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सैंड एंड शुगर। आपने क्या कर लिया? सॉल्ट तो सॉरी सैंड नहीं है, सॉल्ट है। सॉल्ट पाउडर्ड फॉर्म में है और शुगर क्या है? उसकी क्रिस्टल की फॉर्म में। दोनों को सेपरेट करना है तो विनोविंग से करेंगे। नो, तो ये भी आपका क्या? फॉल्स है। ओके, नाउ द थर्ड ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ डीकंडीशनिंग। ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ये क्या है? ये भी फॉल्स है। नाउ ब्रान इज सेपरेटेड ब्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर बाय द हैंड पिकिंग। क्या करते हो आप? आटे में से जो ब्रेन को सेपरेट करते हो
छानने की जगह पे क्या करते हो, हाथ से चुनते हो उसको, नो, आपको सीविंग का यूज करना चाहिए था इसमें, तो ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स। ओके, अब इसके बाद है क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय सीविंग, छानने से नो फिल्ट्रेशन करना पड़ता है बच्चों उसके लिए, तो ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स। नाउ जो एफ पार्ट है, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता, तो ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स। इसके बाद इस सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन बाय फिल्ट्रेशन, आपने शुगर को सेपरेट करना है किससे, चाय से, नो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स। ओके बच्चों, इसके बाद है कॉमन सॉल्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर बाय डिकैंटेशन, ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। ओके, मीन्स आपके तो ये सारे के सारे क्या है बच्चों, फॉल्स ही हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है आपसे, नेम द प्रोसेस बाय विच वाटर इज सेपरेटेड फ्रॉम राइस एंड पल्सेस आफ्टर वॉशिंग देम, तो उन्हें वॉश करने के बाद हम जब उनमें से पानी को निकालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डिकैंडेशन, डिकैंडेशन। ओके, उसे बोलते हैं डिकैंडेशन। अब आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है नेम द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्लियर वाटर फ्रॉम मडी रिवर वाटर इन विच एलम इज यूज्ड, तो उसे क्या बोलते हैं, लोडिंग। ओके, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, लोडिंग। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, एंड क्वेश्चन नंबर 13 नेम वन मेथड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर एंड वाटर, तो चॉक पाउडर है या वाटर का सॉल्यूशन है, तो क्या करेंगे उसमें, फिल्ट्रेशन, क्या करते हैं बच्चों उसमें, उसमें करते हैं हम फिल्ट्रेशन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, नेम 4 मटेरियल व्हिच कैन बी यूज्ड एज फिल्टर्स इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, तो किस किस का यूज कर सकते हैं हम, एक तो हम यूज कर सकते हैं वायर मैश, ठीक है, किसका यूज कर सकते हैं, वायर मैश का यूज कर सकते हैं, और किसका कर सकते हैं, पीस ऑफ पेपर, ठीक है, या पीस ऑफ कॉटन, पीस ऑफ कॉटन, ओके, पीस ऑफ पेपर, पेपर का यूज कर सकते हैं हम इसमें, एंड स्टेनर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टेनर मीन्स क्या होती है, छन्नी, क्या बोलते हैं इसको, छन्नी बोलते हैं ना बच्चों। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछता है नेम द प्रोसेस यू वुड यूज टू सेपरेट शुगर डिसॉल्व इन वाटर, शुगर पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई है, तो हम इसमें किसका यूज करेंगे, इवेपोरेशन, ठीक है बच्चों, तो किसका यूज करते हैं हम, इवेपोरेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या कहता है ये, नेम द प्रोसेस यू वुड यूज टू सेपरेट शुगर, ये तो हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में है नेम द प्रोसेस यूज टू रिकवर कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ये भी इवेपोरेशन है, और 16 का भी क्या है, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको गिवन है व्हाट मेथड विल यू यूज टू सेपरेट कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, तो यहाँ पे भी हम किसको यूज करेंगे, इवेपोरेशन। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, उसके दो पार्ट हैं, ए एंड बी। ओके, ए में क्या पूछता है, यू आर गिवन अ सॉल्ट सॉल्यूशन, आपके पास सॉल्ट का सॉल्यूशन है, व्हाट मेथड विल यू यूज टू रिकवर ओनली सॉल्ट, जब आपको केवल सॉल्ट को निकालना है तो हम किसको यूज करेंगे, इवेपोरेशन को, और जब आपको सॉल्ट भी चाहिए और वाटर भी चाहिए तो अब आप किसका यूज करेंगे, डिस्टिलेशन को, ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों में। ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, and in question number 19 what name is given to the solution in which no more substance can be dissolved at that temperature, तो ऐसे सॉल्यूशन को अभी हमने समझाया क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या है सॉल्यूशन का नाम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 में कितने पार्ट हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, नो एफ, ओनली एफ। ठीक है, क्या कह रहे हैं? इंसेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या पूछते हैं? इंसेक्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वीट बाय हैंड पिकिंग। क्या करते हैं? हैंड पिकिंग। ओके, बी पार्ट में क्या है? द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड ऑफ पैडी फ्रॉम स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेसिंग। क्या बोलते हैं उसको? थ्रेसिंग। Salt is obtained from sea water by the process of evaporation. Evaporation. D में क्या है? The process of heating a liquid to form vapors and then cooling the vapors to get back liquid is called distillation. Distillation. ई में क्या कहता है? When milk cooled after boiling it poured on the piece of cloth, cream is left behind on it. This process of separation cream from milk is the example of filtration. This is the example of filtration. Impurities settled at the bottom. When muddy water was kept overnight in a bucket, the clear water was then poured off from the top. This process of separation used in this example is called decantation. Decantation. ओके, तो बच्चों क्या हमारी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए। अब हम मूव करते हैं ऑन द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, किस पे मूव करते हैं? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर टाइप। ओके, और क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट है? ये शॉर्ट आंसर टाइप फ्रॉम 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है? व्हाट इज इवेपोरेशन? स्टेट वन लार्ज स्केल यूज ऑफ द इवेपोरेशन। ठीक है, हमें वन लार्ज स्केल यूज बताना है इसका, तो हम क्या करते हैं? इवेपोरेशन को एक्सप्लेन करते हैं। क्या करेंगे इसमें? इवेपोरेशन इज यूज टू ऑब्टेन evaporation is used to separate solid substance dissolve in water। इसमें डिसॉल्व है, डिसॉल्व इन वाटर। ओके, लार्ज स्केल पे जो इसका यूज है वो कहाँ पे करते हैं बच्चों? इट इज यूज्ड द प्रोसेस of evaporation is used on a large scale to obtain common salt from sea water,
अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या कहता है, हाउ विल यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर, ठीक है। तो हम कैसे सेपरेट करते हैं बच्चों, कैसे ऑब्टेन करते हैं उसे, बाय लोडिंग, ठीक है, बाय लोडिंग, ओके। नाउ डिफाइन सॉलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। अब आपने क्या डिफाइन करना है, सॉलिबिलिटी। तो आपने क्या बताओगे, आपने डेफिनेशन बतानी है सॉलिबिलिटी की, द मैक्सिमम अमाउंट, द मैक्सिमम अमाउंट of a substance which can be dissolved in 100 gram of water, 100 gram of water at a given temperature, at a given temperature, ओके बच्चों, is known as solubility of that substance, ओके। नाउ इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसी क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ डज द सॉलिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस वेरी विद टेम्परेचर, ओके। तो टेम्परेचर के साथ साथ कैसे वेरी करती है, सॉलिबिलिटी। तो एज solubility increase with increasing temperature, and decrease with decreasing temperature, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है बच्चों, हाउ इज फाइन सैंड सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर पार्टिकल्स। फाइन सैंड को सेपरेट करना है लार्जर पार्टिकल से, और वो चीज आपको क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जब आप किसी भी, आपने देखा है मकान बनते हुए देखा है कभी, तो वो एक बड़ी सी सील को यूज करके क्या करते हैं, सैंड को सेपरेट करते हैं। अब हमें ये सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस सारे प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 24, ओके। तो 24 में हमें सीविंग को एक्सप्लेन करना है, जब आप फाइन सैंड को सेपरेट करते हो, कहाँ से, बड़ी बड़ी सैंड से, ठीक है। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं, फाइन सैंड is obtained by sieving। किससे सेपरेट करेंगे बच्चों, सीविंग के थ्रू सेपरेट करेंगे। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस देखो क्या करना है,
the coarse sand having larger particles and pebbles is in it is put on a sieve ठीक है, एक छन्नी के ऊपर रख देंगे। consisting of a big iron mass means जाली, ठीक है, held in a slanting position means तिरछा करके रखना है, slanting position the fine sand particles pass through the iron mass and collect on the ground. Okay, and the bigger particles of sand and pebbles do not pass through the iron mass and remain behind ओके, तो क्या समझ आया कि आपको यदि सेपरेट करना है फाइन सैंड को तो किससे करते हैं, एक बड़ा सा आप मैस लोगे, उसके ऊपर से आप गिराओगे, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स ग्राउंड पे आ जाएंगे एंड बड़े बड़े पार्टिकल्स कहाँ रह जाएंगे, ऊपर मैस के ऊपर। ओके बच्चों, तो आगे जो फर्दर हमारे क्वेश्चन बचते हैं वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक